नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जहाँ पे बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के मैथ सेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमने यहाँ पे मैथ सेक्शन को स्टार्ट किया था, तो उसका यहाँ पे हम चैप्टर नंबर तीसरा पढ़ने वाले हैं, जो कि होगा प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, हमने ये सीरीज़ कंटिन्यू की थी, तो यहाँ पे हम 2 चैप्टर ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो आप जाके वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो इस जेकेपी बॉर्डर बटालियन का रिटन एग्ज़ाम है, वो यहाँ पे सितंबर में हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पता ही होगा कि कश्मीर डिवीज़न का यहाँ पे फ़िज़िकल स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही वो फ़िज़िकल ख़त्म होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जेकेपी है, वो आपको इतना टाइम देने वाली नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 5 दिन के अंदर ही टाइम देती है और एडमिट कार्ड निकाल देती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे तैयार रहना है, इसलिए दोस्तों आपको अभी से तैयारी यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू कर देनी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से सिलेबस को। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पूरा सिलेबस। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। तो ये यहाँ पे सब आपका सिलेबस रहने वाला है। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज को कवर कर लिया है, रेशियो को कवर कर लिया है, और अब हम आज कवर करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को। टॉपिक वाइज करते हुए हम जहाँ पे आपको हर एक चैप्टर यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला। अगर आपने इन कंसेप्ट को फॉलो कर लिया, इन ट्रिक्स को फॉलो कर लिया, तो दोस्तों आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर पाओगे यहाँ पे आपके रिटन एग्ज़ाम में। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, यहाँ पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा यहाँ पे तीसरा चैप्टर है, और आज हमारा 7वां दिन है और पार्ट पहला है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे उसने बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स दैट वी परचेज सम आर्टिकल एंड लेटर सोल्ड इट टू अदर। इफ आवर परचेसिंग प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, इट मीन्स वी गेट लॉस, अदरवाइज वी गेट प्रॉफिट। तो अगर इसका सिंपल भाषा में हम देखें, तो यह है कि अगर हमने कोई चीज़ उसको ख़रीदी है, यानी कोई चीज़ हमने ख़रीदी है और उसको हमने फिर किसी और को बेच दिया, तो अगर हमारे यहाँ पे जो सीपी है, वो अगर एसपी से ज़्यादा होगा, तो हमें यहाँ पे लॉस होगा, और अगर हमारा यहाँ पे एसपी ज़्यादा होगा सीपी से, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये तो दोस्तों आप अपने कॉमन सेंस से भी यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ खरीदी, मान लो 20 रुपये की अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं, तो उसको हम किसी और को 25 रुपये में यहाँ पे दे देते हैं, तो हमें यहाँ पे कितना यहाँ पे नुकसान या फ़ायदा होगा। तो आप इसलिए यहाँ पे दे सकते हैं कि हमें 5 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम कोई चीज़ हम 20 रुपये की यहाँ पे ख़रीदते हैं और किसी और को यहाँ पे कुछ दिन बाद 15 रुपये की दे देते हैं, तो यहाँ पे हमें 5 रुपये का क्या होने वाला है, नुकसान। तो दोस्तों, इस चैप्टर में भी आपको यही होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे दी होती हैं। उन कंडीशंस को आपको देखते हुए पता करना होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट है निकालना है, हमने लॉस निकालना है। तो ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आगे आप देखेंगे, और परचेसिंग प्राइस को ही यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो किसी को यहाँ पे नहीं पता होगा कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे परचेसिंग प्राइस ही होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पे बेसिक इसका क्या कहता है, तो इसका बेसिक भी यही सिंपली है कि हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा। यहाँ तो फिर प्रॉफिट निकालना होगा क्वेश्चन में, या लॉस निकालना होगा, क्योंकि यही आपका चैप्टर कहता है, यही उसका कंसेप्ट कहता है। वेरियस कंसेप्ट और फार्मूले यहाँ पे यूज़ करते हुए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो ये दोस्तों कुछ फार्मूले हैं यहाँ पे, इन फार्मूलों को आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 4 फार्मूले हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो बराबर होता है एस पी माइनस सी पी के। एस पी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और सी पी का मतलब होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ये दोस्तों आपको याद रखना है। फिर आगे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है, लॉस का फार्मूला है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला है, और फिर एसपी का फार्मूला है। तो दोस्तों, ये हैं बेसिक फार्मूले। ये फार्मूले आपको आने भी चाहिए, और अगर आपको ये फार्मूले नहीं भी आते, तो इसके बावजूद भी आप यहाँ पे क्वेश्चन निकाल पाएंगे। हम आपको पूरी ट्रिक बताएंगे कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और आप यहाँ पे 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आती है हमारी टाइप्स। तो दोस्तों, ये यहाँ पे आपको टाइप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे ये इस चैप्टर के यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको इनकी टाइप्स नहीं पता कि ये किस किस टाइप से क्वेश्चन है, तो आप दोस्तों कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है। और आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को, एक तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे एग्ज़ाम में, और एक बाद में आप उन क्वेश्चन को गलत कर पाओगे, या फिर
कोई रॉन्ग आंसर यहाँ पे टिक कराओगे। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ये आपको कोई और किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं बताएगा। कोई भी क्वेश्चन कराने से पहले कि किस टाइप से है, हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं इस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहली टाइप है बेसिक, दूसरी टाइप है CP इक्वल टू SP, तीसरी टाइप होने वाली है लॉस डन प्रॉफिट, फोर्थ टाइप होने वाली है वन प्रॉफिट वन लॉस देन होल। तो ये दोस्तों आपको समझ नहीं आने वाला कि ये किस टाइप का है। बस आपको ये याद रखना है सिंपली कि यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे किस किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ये आपको हम दिखाएंगे आगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है, अभी फिर से बता रहे हैं हम कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस चैप्टर में से क्वेश्चन है और फिर देखना है कि उस चैप्टर में कि कौन सी टाइप में से है। तो आप इजीली यहाँ पे 2 सेकंड में गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप से है और ये इस चैप्टर में से है। फिर आप वो कंसेप्ट यूज़ करते हुए यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हैं। कोई दोस्तों और कोई बच्चा होगा तो वो तो यहाँ कन्फ्यूज़ ही होता जाएगा यहाँ पे ये किस टाइप से है, क्योंकि उसने यहाँ पे मिक्स्ड पढ़ा होता है, उसको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे ये किस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज होकर रह जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पे पहले पार्ट में हम 2 टाइप कवर करने वाले हैं। वो 2 टाइप है यहाँ पे बेसिक और CP इक्वल टू SP, हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी टाइप आती है बेसिक की। तो बेसिक में यहाँ पे आपको सिंपल होता है कि यहाँ पे सिंपल डाटा गिवन होता है और हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला। यहाँ पे ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोस्तों एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन हाँ उस एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे दूसरे चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन टफ आता है तो फिर इस टाइप से आपको यहाँ पे इस चैप्टर में से ये बेसिक का क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरे चैप्टर में से अगर क्वेश्चन ईजी आता है तो इस चैप्टर में से ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों हम तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो कहता है ए मैन बाइज ए साइकिल फॉर 1400 एंड सेल्स इट एट लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एक आदमी है, वो यहाँ पे कोई चीज़ खरीदता है 1400 में और उसे बेचता है 15% के लॉस में, और हमें निकालना है कि उसने वो साइकिल कितने का बेचा। तो इस क्वेश्चन को करने के जो मेथड है, एक तो आप वो फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके लिए आपको SP का फार्मूला पता होना चाहिए। वो दोस्तों आपको यहाँ पे हमने शुरू में करवाया था, उससे आप निकाल सकते हैं। तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, हम आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बताकर हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे दिया है 15%, तो 15% को आपको रेशो में कन्वर्ट करना है। और जब आप इसे रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 यहाँ पे आ गया, परसेंटेज का मतलब होता है 100। और जब आप इसको कट करेंगे तो ये यहाँ पे बन जाता है 3/20। 3/20 बन गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको रेशो बनानी है। किसकी? एक बनानी है CP की रेशो, एक बनानी है आपको SP की रेशो। तो CP और SP की रेशो कैसे बनेगी? सबसे पहले आपको ये 15% जो हमने लिया था उसको हमने यहाँ पे किया था, तो हमारा आया था यहाँ पे 3/20। तो 3/20 आया था, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अगर 20 हमने यहाँ पे ली थी और यहाँ पे 3 का हमें होया है लॉस, तो हमारा SP की रेशो बन जाएगी 17। तो दोस्तों आपको ये स्टेप ज़रूरी करना है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट दिया होता तो CP की रेशो 20 ही आती, क्योंकि नीचे हमेशा CP ही रहता है। SP की रेशो फिर हमारी 23 आ जाती अगर इधर दिया होता प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे दिया है लॉस, इसलिए यहाँ पे 17 ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आपकी एक बार ये रेशो बन गई तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CP दी है, इस CP को हम इसके साथ यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमारी एक रेशो की यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 70, और हमें निकालनी है यहाँ पे SP निकालनी है। तो SP की यहाँ पे हमारे पास जो रेशो आई थी इससे, तो वो आई थी 17। और अब जब 17 को यहाँ पे 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आएगा। इसको हम जब करते हैं तो 700 तो एक आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे 490 और आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा 1190। ऐसे करते हुए दोस्तों आप यहाँ पे इजली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ये मेथड इतना यहाँ पे समझ नहीं आया या फिर आपको लगता है कि ये लेंथी है, तो दोस्तों आप सिंपली फार्मूला लगा कर भी कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों ये मेथड सबसे आसान है। सिर्फ आपको यहाँ पे इस परसेंटेज को बनाना है। इस परसेंटेज को बनाकर आपको सीपी और एसपी की रेशियो बनानी है और सिंपली जो वैल्यू दी होगी उसे कंपेयर करके और जो निकालनी होगी उससे हम इजीली निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 651 देयर इज़ अ लॉस ऑफ 7% द कॉस्ट प्राइस ऑफ डेट आर्टिकल। तो इस बार हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस दिया है और यहाँ पे हमने निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहला स्टेप वही, आपने 7% को कन्वर्ट करना है। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि परसेंटेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो आपके आने वाले चैप्टर अर्थमेटिक के बहुत ही ईजी बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जब हम 7% को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/100। तो ये दोस्तों कट ऑफ नहीं होता है। तो आपको पता है कि हमने इस दूसरे स्टेप में बनानी होती है सीपी और एसपी की रेशियो। और जहाँ पे हम देख सकते हैं जो नीचे वाला है वो हमेशा सीपी रहता है, तो सीपी की रेशियो 100 ही रहेगी। और जहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे लॉस होगा तो 100 में से 7 माइनस जाएंगे तो एसपी की रेशियो आ जाएगी 93। अगर जहाँ पे प्रॉफिट होता तो फिर यहाँ पे एसपी की रेशियो आ जानी थी 107। यहाँ पे जब जे रेशियो बन गई बस आपको सीधा कंपेयर करना है। यहाँ पे एसपी दी है, जब 93 को हम 65 से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। वो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे आ सकती है। देखेंगे हम 65 को जब हम डिवाइड करेंगे 93 के तो हम यहाँ पे दे सकते हैं वो हमारे पास आ जाएगा 7। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। और हमें निकालनी क्या है? हमें निकालने हैं सीपी और सीपी की रेशो थी 100। एक रेशो की वैल्यू है 7 और हमें 100 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा राइट आंसर सीधा आ जाएगा 700। तो दोस्तों ये बहुत ही एक सिंपल स्टेप है। आप इस स्टेप को फाइंड आउट करके ईज़िली आप 20 सेकंड में क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मर्चेंट वाइज एन आर्टिकल फॉर 27 एंड सेल्स इट एट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपको सिंपली सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या दिया है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो वही काम सबसे पहले आपको रेशो बनाना है। रेशो आपको किसका बनाना है? सीपी और एसपी का। तो आपके पास है प्रॉफिट, तो 10% को हम ऐसे लिखेंगे। इसको जब हम कट आउट करेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा। तो सीपी कितना होता है? तो नीचे वाला सीपी होता है तो 10 सीपी की रेशो आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे अब इसमें +1 करेंगे तो एसपी हमारे पास आ जाएगा 11। अगर यहाँ पे लॉस होता तो फिर हम माइनस करते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो हमारे पास सीपी और एसपी की रेशो आ चुकी है, बस सिंपली हमें इसे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें सीपी यहाँ पे दी है तो यहाँ पे अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक रेशो की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी 2.7। और हमें कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है? क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है और हमें 11 रेशो की वैल्यू निकालनी है। और जब हम 2.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 29.70। तो दोस्तों ऐसे करके आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आप फार्मूले से जाएंगे तो फार्मूले के टाइम आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ जाएगी और साथ में आपको पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, ये आपको कहीं भी और नहीं मिलने वाला। इसलिए दोस्तों इस मेथड से ही आप करें, हमारी यही एडवाइस रहेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आगे यहाँ पे हमारी दूसरी टाइप स्टार्ट हो जाती है। बाकी यहाँ पे इस बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर आप उसको प्रैक्टिस और कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो दूसरी टाइप है हमारी CP=SP। तो इस टाइप में कैसे क्वेश्चन रहते हैं वो देखते हैं। तो इस टाइप में आपको सिंपली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो होगा वो दिया होगा सेलिंग प्राइस के बराबर और आपको यहाँ पे जहाँ फिर प्रॉफिट निकालना होगा या फिर लॉस निकालना होगा। तो जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सिंपली कहता है यो 15 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो 15 CP है वो बराबर है 10 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के, यानी 10 SP के बराबर है। यानी अगर हम कोई 15 चीज़ें ख़रीदते हैं तो उनकी कीमत उसके बराबर होगी जितने में हम वो 10 चीज़ें बेचेंगे। तो आपको क्वेश्चन की टाइप से ही पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। जबकि आपको यहाँ पे सिंपली दिया होगा
आप सिंपली क्वेश्चन पढ़कर यहाँ पे दे सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस सेम यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे सेम दिया होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे देखना होगा और आपको ये इक्वेशन बनानी होगी कि सिंपली यहाँ पे दिया है 15 CP = 10 SP। यहाँ पे आपको दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है दूसरे स्टेप में, इसके बाद आपको निकालनी है CP और SP की रेशियो। CP और SP की रेशियो कैसे आएगी, सिंपली आप देख सकते हैं जैसे आपको दिया था 15 CP = 10 SP दिया था, तो इससे आप सिंपली CP और SP की रेशियो निकाल लेंगे। देखेंगे CP/SP आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो जब हम इसको कट आउट करेंगे तो जे आ जाएगा 2, जे आ जाएगा 3, यानी हमारे पास CP की जो रेशियो है वो आ जाएगी 2, SP की रेशियो हमारे पास आ जाएगी 3। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास 2 है, सेलिंग प्राइस हमारे पास 3 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो आप सिंपली देख सकते हैं एक का प्रॉफिट हो रहा है और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है, तो इंटू हम 100 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आ जाएगा 50%। तो ऐसे सिंपली आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हमें CP और SP की यहाँ पे रेशो निकालनी है। रेशो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है यह दोस्तों। आप रेशियो मेथड का यूज़ करके सिंपली 20 सेकंड में क्वेश्चन को ईज़िली निकाल सकते हैं। बस आपको बशर्ते पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पे टाइप बाय टाइप इसलिए हम आपको दोस्तों पढ़ाकर चलते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 15 टेबल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। तो यहाँ पे सिंपली है, सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 CP बराबर आएगा 20 SP के। तो यही कंडीशन यहाँ पे बन रही है। बस दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप आपको सिंपली CP और SP की यहाँ पे रेशो निकालनी है। वो सिंपली आ जाएगी 20/15। जैसे आप देख सकते हैं इसको काटेंगे हम 5 के साथ, तो ऊपर 4 नीचे 3 आ जाएगा, और इससे हमारी रेशो निकल कर आ जाएगी। CP की रेशो आ जाएगी यहाँ पे, CP की रेशो यहाँ पे कितनी आ रही थी हम फिर से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ रही थी 20। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास CP की रेशो आ रही थी 4, SP की रेशो हमारे पास आ रही थी 3, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लॉस। तो लॉस यहाँ पे कितने का हो रहा है, 4 की हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 3 से हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 1 का। और नीचे हमेशा CP आती है दोस्तों, इस बात को याद रखना। तो नीचे 4 आ जाएगा, इंटू हम 100 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। तो लॉस हमारा कितना हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहता है ए मैन सेल्स 320 मैंगोस एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोस, हिज गेन परसेंटेज। तो वही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही कंडीशन है। इस बार यहाँ पे 320 SP बराबर दिया है 400 CP के। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही है, ये कंडीशन बनानी है। उसके बाद आप दोस्तों जानते ही हैं हमें SP और CP की यहाँ पे रेशो निकालनी है। वो सिंपली यहाँ पे आएगी, इस बार SP/CP आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसे ही दी थी। तो मेरे पास 400/320 आ जाएगा। और जब हम इसको कट आउट करेंगे 0 से 0 जाएगा, इसको हम यहाँ पे 4 से कट आउट करेंगे तो हम 8 से कट आउट करते हैं तो 8×4 = 32 होगा, 8×5 = 40 होगा। उससे हमारे पास SP और CP की रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पे SP की रेशो हमारे पास आएगी, दोस्तों पहले हम CP लिखते हैं। CP की रेशो हमारे पास आएगी 4, SP की रेशो हमारे पास आएगी 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें निकालना है गेन परसेंट। गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट, गेन को प्रॉफिट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे CP आएगा, इंटू हम 100 के साथ करेंगे तो हमारा जो गेन परसेंट होगा वो होगा 25%। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पे आप इसको फॉलो करके ईज़िली इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यहाँ पे हमारा आज का पार्ट 1, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो वो जो हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे किया है। तो आज हमने यहाँ पे 2 टाइप्स ही कवर की हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम 2 टाइप्स यहाँ पे कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको डेली ही वीडियो मिलती जाएंगी, क्योंकि सितंबर में आपका एग्ज़ाम्स होना बहुत तय है, इसलिए आपको यहाँ पे डे बाय डे यहाँ पे पढ़ते हुए रहना है और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। आपको इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, क्योंकि आप दोस्त यहाँ पे लाइक कम करते हो यहाँ पे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट मिलने वाला है। कोई आप
और प्लेटफॉर्म में आपको ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।